नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक जानकारी। यह जानकारी आप शायद ही जानते होंगे। भगवान शिव से पहले क्यों होती है काल भैरव की पूजा? जानते हैं इसके पीछे की एक पौराणिक कथा। वाराणसी में बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। काशी में बाबा काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसके बाद भगवान शिव के आदेश पर काल भैरव काशी में ही बस गए। काल भैरव के जन्म की कथा। काल भैरव की उत्पत्ति को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। काफ़ी कोशिश के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकला। सभी देवी देवताओं से पूछा गया कि इन तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है। सभी देवताओं और ऋषियों ने विचार विमर्श के बाद माना कि भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा नाराज हो गए और भगवान शिव को बुरा भला कहने लगे। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और इस क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। भगवान शिव के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। काल भैरव ने ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया। सभी देवता काल भैरव से शांत होने की विनती करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने काल भैरव से माफ़ी मांगी, जिसके बाद वो शांत हुए। हालांकि काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा, जिसकी वजह से उनको दंड भोगना पड़ा। उनको कई सालों तक धरती पर भिखारी का रूप धारण कर भटकना पड़ा। जब वो काशी पहुँचे तो उनका दंड समाप्त हुआ। इसीलिए काल भैरव को दंडपाणी कहा जाता है। काशी के कोतवाल हैं काल भैरव। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है, जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति के लिए काल भैरव ने अपने नाखून से कुंड की स्थापना की और उसमें स्नान किया, जिसकी उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। पाप से मुक्ति मिलने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद काल भैरव काशी में बस गए। भगवान शिव ने काल भैरव को इस नगरी की कोतवाली करने को भी कहा था। पहले काल भैरव की पूजा, फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव मंदिर में अर्जी लगाने के बाद ही बाबा विश्वनाथ उसे सुनते हैं। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए और बाबा विश्वनाथ की पूजा की, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। उसका फल भक्त को नहीं मिलता। काल भैरव, जो भगवान शिव के रुद्र रूप के रूप में माने जाते हैं,
विभिन्न कथाओं और प्रसंगों से जुड़े हैं। भैरव की रश्मि कथा, जिसे काल भैरव की कथा भी कहा जाता है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यह भगवान शिव के क्रोध और भैरव के जन्म के बारे में बताती है। काल भैरव की रश्मि कथा। त्रिदेवों में श्रेष्ठता की चर्चा। एक बार जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। शिव का क्रोध और भैरव का जन्म। ब्रह्मा जी के अपमान से शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से भैरव का जन्म हुआ, जो शिव का उग्र रूप था। ब्रह्मा के मुख का वध और ब्रह्मा हत्या का पाप। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक मुख काट दिया, जिससे भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया। पाप से मुक्ति। भैरव ने अपने पाप से मुक्ति के लिए अपने नाखून से एक कुंड की स्थापना की और उसमें स्नान किया। इससे उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी में निवास। पाप से मुक्ति मिलने के बाद शिवजी ने भैरव को काशी में रहकर तप करने का आदेश दिया। काशी के कोतवाल। शिवजी ने भैरव को काशी की रक्षा करने का भी आदेश दिया और वे काशी के कोतवाल के रूप में जाने गए। भैरव की पूजा। मान्यता है कि काशी में विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव की पूजा करना अनिवार्य है, अन्यथा दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अन्य भैरव कथाएं। बटुक भैरव। एक अन्य भैरव कथा बटुक भैरव के बारे में है, जो भगवान शिव का बाल रूप है, जो राक्षस आपत का वध करता है। वैष्णो देवी और भैरव। वैष्णो देवी की कथा में भी भैरव का उल्लेख है, जहाँ भैरव माता वैष्णो देवी को परेशान करने की कोशिश करते हैं और माता द्वारा उनका वध किया जाता है। अन्य कथाओं के अनुसार काल भैरव और बटुक भैरव दोनों ही भगवान शिव के रूप हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और कार्य अलग अलग हैं। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी, जबकि बटुक भैरव भगवान शिव और देवी देवताओं की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक बार जब देवी देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे, तो उन्होंने उनसे काल भैरव के रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया। भगवान शिव के क्रोध से एक विकराल गण प्रकट हुआ, जिसे काल भैरव कहा गया। बटुक भैरव की उत्पत्ति। बटुक भैरव को देवी देवताओं की शक्ति से उत्पन्न बताया गया है। जब देवी देवताओं ने भगवान शिव से एक शक्तिशाली बालक के रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया, तो भगवान शिव ने 5 साल के बालक के रूप में प्रकट हुए। इस बालक का नाम बटुक भैरव रखा गया और उन्होंने राक्षस आपत का वध किया। बटुक भैरव की महिमा। बटुक भैरव को एक बाल रूप में देखा जाता है, जो भक्तों की रक्षा करता है और उन्हें समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। उन्हें आबदूद्वारक बटुक भैरव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुख दूर करने वाला बटुक भैरव। काल भैरव की महिमा। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है और वे भक्तों को भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, काल भैरव और बटुक भैरव दोनों ही भगवान शिव के रूप हैं और उनकी अपनी अपनी महिमा है। काल भैरव भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक है, जबकि बटुक भैरव भगवान शिव की बाल रूप और भक्तों के प्रति
प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।